सबसे पहले बताएं, क्योंकि इस वक्त ब्रेकिंग आ रही है। पूरी खबर विस्तार से, क्योंकि एक बहुत अहम बिंदु है राइट टू शेल्टर, यानी कि घर का मौलिक अधिकार की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। देखिए, निश्चित तौर पर और राइट टू शेल्टर का ही हवाला दिया है यह फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस गवाई हैं, उन्होंने ये जजमेंट सुनाते हुए बहुत साफ तौर पर कहा है कि राइट टू शेल्टर एक मौलिक अधिकार है जो किसी भी भारतीय नागरिक के पास है और किसी भी तरह से शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन कार्यपालिका न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती। इसमें यह कहा गया है किसी को भी बिना ट्रायल के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जया कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी जस्टिस गवई ने दिया है, जिसमें वह कहते हैं एक औसत नागरिक के लिए घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशा का प्रतीक होता है। अगर यह छीन लिया जाता है तो अधिकारियों को यह संतुष्ट करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। जजमेंट सुनाते समय जस्टिस गवई ने यह भी कहा है कि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि किसी भी एक आरोपी के घर को अवैध तरीके से गिराया गया, जबकि उसके घर के आसपास जो दूसरे अवैध निर्माण के स्ट्रक्चर्स थे उनको टच भी नहीं किया गया। और इसलिए जजमेंट में ये कहा गया है कि कोई भी अधिकारी अगर भविष्य में इस तरह से अवैध तरीके से किसी भी आरोपी के घर को ध्वस्त करता है, डेमोलिश करता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को जो कानून के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। और आप मान के चलिए कि अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, वो बहुत मैसेज साफ है कि इस फैसले के साथ ही, इस जजमेंट के साथ ही तत्काल प्रभाव से देश में जो बुलडोजर जस्टिस के जो सैकड़ों मामले पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई दूसरे राज्यों में देखे गए थे, उन पर तत्काल प्रतिबंध लग जाएगा। और ये गाइडलाइन साथ में ये भी बहुत स्पष्ट करती है कि जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी हैं, जो डेमोलिशन की कार्रवाई में शामिल होते हैं, उसका संचालन करते हैं, उनकी जवाबदेही भी सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है। ये बात बहुत प्रमुखता से इस जजमेंट में जस्टिस गवई ने कही है। आशीष भार्गव ने ये भी एक खबर दी है अभी जया कि घर, जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ एक संपत्ति नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है। और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है। यानी हर स्तर पर अब तक जो भी दलील राज्य सरकारों की तरफ से दी जाती रही थी, पुलिस की तरफ से, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से, उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है ये जजमेंट देते हुए। और ये कहा है कि ध्वस्तीकरण का आदेश दिया भी जाता है तो संबंधित पक्ष को समय दिया जाना चाहिए, यानी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई आरोप लगता है और प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे। और साथ में ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ जो जजमेंट है वो सिर्फ न्यायपालिका दे सकती है। उसे क्या सजा दी जानी चाहिए ये सिर्फ न्यायपालिका ही तय कर सकती है, कोर्ट में ही ये तय हो सकता है। और वहीं पर यह तय होगा कि अगर सजा दी जानी है तो सजा किस तरह की दी जानी चाहिए। तो कई स्तर पे एक बहुत बड़ा फैसला जो मुझे लगता है एक नई दिशा देगा अब तक जिस तरह के मामले बड़ी संख्या में देश में देखने को मिले थे पिछले कुछ साल में। जया जी, रणवीर भी हमारे साथ है। रणवीर, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल बुलडोजर का होता रहा है, लोगों के मन में एक खौफ भी रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी। आप उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, वहां राजधानी में खड़े हुए, इस फैसले के बाद अभी तक कोई सरकारी प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सरकारी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बुलडोजर जस्टिस है क्या ये समझना ज़रूरी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं कहूँ कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई तो शायद गलत नहीं होगा। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी उस वक्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ख़त्म करने का एक तरीका अख्तियार किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी ऐसे संगठित अपराधी हैं जिनको अपराधी की जगह माफिया या बाहुबली कहा जाता था और वो बाहुबली कहलाना भी पसंद करते थे, ऐसे लोगों की जो हज़ारों करोड़ रुपए की काली कमाइयाँ थीं, उन कमाइयों पर रोक लगाना, उनको ध्वस्त करना, इस नीयत से बुलडोज़र की शुरुआत हुई थी। और इसमें प्रमुख जो दो बड़े नाम थे वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये दो ऐसे अपराधी थे जिन पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और हमने देखा था प्रयागराज, मऊ, गाज़ीपुर समेत जो ये इलाका है जहाँ पर इन दोनों माफियाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, उन इलाकों में बहुत सी ऐसी संपत्तियाँ जो काली कमाई से तैयार की गई थी, उन पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जो गैंगस्टर थे, जो बड़े माफिया थे,
उनकी काली कमाइयों पर यह कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे ज़िला स्तर पर कई सारे अधिकारियों ने इसको एक तरीका बना लिया था कि किसी भी मामले में कोई आरोपी होता है तो उस आरोपी पर बुलडोज़र चला दिया जाता था। और हाल फिलहाल में जो बहराइच में हिंसा हुई थी, बहराइच की हिंसा के बाद जो नोटिस लगाया गया था वहाँ पर तमाम सारे घरों में, उन नोटिस के बाद इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। जमीयत के याचिका और तमाम अलग अलग संगठन भी थे जिन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमुख बातें कही हैं वो क्या हैं? प्रमुख बातें ये कि राइट टू शेल्टर यानी कि रहने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार होगा। किसी भी आरोपी या किसी भी अपराधी की सज़ा जो बुलडोज़र की कार्रवाई के तहत उसका घर गिराना नहीं हो सकती है। जो सज़ा होगी वो कोर्ट तय करेगा, यानी कि ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद कोर्ट तय करेगा कि अपराध की सज़ा क्या है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर बैठे हुए देखना, ये किसी को भी एक सुखद तस्वीर नहीं नज़र आ सकती है। तो अब इसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें तो बीजेपी कई सारे चुनाव में बुलडोज़र को लेकर के इसको ग्लोरीफाई करती रही है। कई बार ये कहती रही है कि बुलडोज़र की कार्रवाई उसकी एक ताकत है। और विपक्ष की अगर बात करें तो बुलडोज़र के नाम पर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर ये बात कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब बुलडोज़र का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तब हमारा बुलडोज़र उधर जाएगा जिधर मंदिर है, जिधर गोरखपुर है, शहर है गोरखपुर, यहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं। तो एक राजनीतिकरण भी इस बुलडोज़र के जो जस्टिस, बुलडोज़र जस्टिस जिसको कहते हैं, उसका हो चुका था। विपक्ष सरकार पर निशाना साधता था, लेकिन विपक्ष ये भी कहता था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोज़र उधर ले जाएंगे। तो एक बुलडोज़र का राजनीतिकरण जो हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर रणवीर एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे सीधे ये भी कही गई है कि ऐसे सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अवमानना का सामना करना पड़ेगा और इस आदेश का उल्लंघन भी अवमानना माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की अब सख्त नज़र रहेगी। जो गाइडलाइंस जो है वो तमाम लोगों को, तमाम सरकारों को उसको सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी पर कार्रवाई करनी है, यानी कि कोई सड़क पर अवैध निर्माण कर रहा है, किसी ऐसी सार्वजनिक जगह पर किसी ने अवैध निर्माण किया है और उसकी संपत्ति को अगर गिराना है तो उसको एक बाकायदा नोटिस जारी करना होगा। नोटिस भी कैसे? रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा और साथ ही उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाना होगा। कम से कम 15 दिन का समय जो व्यक्ति है जिसके घर को गिराना है, जिसकी संपत्ति को गिराना है, उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो अगर चाहे तो कोर्ट में अपील कर सके। फिर कोर्ट से तय करेगा कि वो संपत्ति अवैध है या वैध है, उसको गिराने का अधिकार प्रशासन को है या नहीं है। यानी कि कोर्ट ये बात साफ कह रहा है कि अगर सार्वजनिक ज़मीन पर कोई निर्माण हुआ है और उसको गिराना है तो भी प्रशासन को जो तय नियम है, जो कानून है, उस कानून के हिसाब से चलना होगा और 15 दिन का समय अपील करने के लिए देना होगा। और उसके बाद अगर सड़क पर या कोई भी सार्वजनिक जगह है, जैसे नदी के किनारे लोग घर बना लेते हैं, रेलवे की पटरियों के किनारे घर बना लेते हैं, सड़कों पर बना लेते हैं या बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर बनाते हैं, ऐसे निर्माण को गिराने का अधिकार तो सरकार को है और प्रशासन उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन कार्रवाई के लिए भी एक गाइडलाइन होगी और वो गाइडलाइन ये होगी कि आप नोटिस दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए। नोटिस का भी एक तरीका ये होगा कि उसके गेट पर भी चिपकाइए और साथ ही रजिस्टर्ड डाक से भी भेजिए और रजिस्टर्ड डाक के भेजने से 15 दिन का समय, यानी कि कोर्ट ये इंश्योर कराना चाहता है कि जब डाक जाएगी और उसके बाद 15 दिन का समय मिलेगा ताकि जिसको भी नोटिस इशू हो रहा है वो अपील कर सके। अगर उसके पास कुछ दस्तावेज़ हैं तो किसी का भी घर जो उसके कई सालों की मेहनत और कई सालों की कमाई के बाद वो बना पाता है, उसके घर को एक रात के नोटिस पर गिराने का जो अधिकार है वो प्रशासन को नहीं होगा। और इसीलिए ये एक बड़ा फैसला है। और इसमें जमीयत उलेमा हिंद जिन्होंने अपील की थी और कुछ और संगठन थे, उनका ये भी आरोप था कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के साथ साथ ये तय हो गया है कि राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार होगा। यानी कि कोई एक अपराधी, मान लीजिए मैं कोई अपराध करता हूं तो मेरे अपराध की सज़ा मेरे घर वालों को नहीं मिलेगी, ये कोर्ट कहना चाहता है। और मेरी सज़ा क्या होगी ये सरकार या प्रशासन नहीं तय करेगा, इसको तय करने का अधिकार कोर्ट को है, न्यायपालिका है।